सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम लोग रस के विषय में पढ़ेंगे। तो रस किसे कहते हैं और रस के कौन कौन से अंग हैं, इन दो बिंदुओं पर आज हम पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि रस कहते किसे हैं और रस के अंग कौन कौन से हैं। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आप जब कोई कहानी पढ़ते हैं तो कभी कभी कहानी पढ़ते पढ़ते बहुत भावुक हो जाते हैं, या आप कोई सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा में दृश्य आता है कि नायक खलनायक की पिटाई कर रहा है, तो आप में एक उत्साह का संचार हो जाता है। कभी कभी हॉल से आवाज़ आती है और मारो और मारो। तो ये जो आनंद प्राप्त हो रहा है इसे ही रस कहते हैं। अब रस की निष्पत्ति कैसे होती है, ये रस उत्पन्न कैसे होता है, इसके विषय में आचार्य भरत ने एक सूत्र दिया। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब ये विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं, तो इस रस सूत्र से रस की निष्पत्ति होती है ऐसा इन्होंने कह दिया। लेकिन ये विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, इनके बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। और इस सूत्र के माध्यम से रस के चार अंग, चार अवयव होते हैं। कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इन्हीं चारों के से रस की निष्पत्ति होती है। अब स्थायी भाव किसे कहते हैं, विभाव क्या है, अनुभाव से हम क्या समझते हैं, संचारी भाव का क्या आशय है, तो एक एक प्रकरण को, एक एक अंग को लेकर के हम उसका अध्ययन कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अस्थायी भाव क्या है। अस्थायी भाव क्या है? अस्थायी भाव मनुष्य के हृदय में रति, शोक आदि कुछ भाव हर समय सुप्तावस्था में रहते हैं। इन्हें ही अस्थायी भाव कहा जाता है। और ये अस्थायी भाव अनुकूल परिस्थितियों के उपस्थित होने पर, जब इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ये जागृत हो जाते हैं और रस की निष्पत्ति हो जाती है। इन्हें कोई भी विरोधी या अविरोधी दबा नहीं सकता। ये जो अस्थायी भाव हैं ये मानव के मन में बीज रूप में चिरकाल तक, बहुत समय तक अचंचल भाव से निवास करते हैं, रहते हैं। और ये इतने समर्थ होते हैं कि अन्य भावों को भी अपने में विलीन कर लेते हैं। भाव तो 9 हैं और सभी सुसुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। स्थायी रूप से पड़े होने के कारण इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। और इनकी संख्या 9 है, 9 अस्थायी भाव हैं। और इन्हीं स्थायी भावों पर आश्रित होता है हमारा रस। जब 9 स्थायी भाव हैं तो रस कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। और इन 9 रसों के नाम को याद करने के लिए आप एक सूत्र याद कर सकते हैं, श्री अकबर भवशाहा। ये सूत्र क्या है? सूत्र है कि रसों के नामों के पहले अक्षर को ले लिया हमने और उसे एक व्यवस्थित क्रम में रख दिया। श्री अकबर भवशाह। श्री से श्रृंगार, अ से अद्भुत, क से करुण, बा से बीभत्स, र से रौद्र, भा से भयानक, व से वीर, शा से शांत और हा से हास्य रस। तो ये 9 रस हो गए। और इनके 9 जो अस्थायी भाव हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, अद्भुत का विस्मय, करुण रस का शोक, बीभत्स रस का जुगुप्सा, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, वीर रस का उत्साह, शांत रस का निर्वेद या शम और हास्य रस का हास। तो ये 9 रस और इनके 9 स्थायी भाव हो गए। ये जो आपको छोटा सा चार्ट दिख रहा है, ये देखने में छोटे लगे, गाँव करे गंभीर। 10वीं कक्षा में यहीं से प्रश्न आप ले सकते हैं, मिलता है आपको प्रश्न। पूछा जाता है आपसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, या इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी होता है कि भय नामक स्थायी भाव
किस रस का है। तो कभी कभी 2 अंक के अन्यथा 1 अंक के प्रश्न तो यहाँ से निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इन्हें अगर आप रस को और रस के स्थायी भावों को याद कर लेते हैं तो आपका 1 अंक तो सुनिश्चित हो जाता है। अभी न इनको मैंने चार्ट के रूप में दिया है, आगे आप थोड़ा विस्तार से देख लीजिए 9 स्थायी भावों को। रति, विस्मय, शोक, जुगुप्सा, क्रोध। जुगुप्सा घृणा, तो लेकिन यहाँ की घृणा दूसरी घृणा है। जब किसी हृदय विदारक दृश्य को देख करके या कुछ गंदगी बदबू देख करके आपका मन घिन्ना जाता है, तो वो जो भाव मन में आता है उसे ही जुगुप्सा कहते हैं। फिर भय, उत्साह, निर्वेद और हास, ये आपके 9 अस्थायी भाव। तो अस्थायी भाव और उनके रसों का नाम जरूर याद कर लेना है। अन्य 2 रस भी आए, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ईश्वर विषयक रति को भक्ति कहते हैं, भक्ति रस। जब ईश्वर के प्रति प्रेम जिसमें जहाँ दिखाया जाता है, जहाँ वर्णन होता है, तो उसे हम भक्ति रस कहते हैं। और संतान विषयक रति को वात्सल्य रस। संतान विषयक रति, संतान के प्रति जहाँ प्रेम प्रदर्शित किया जाता है तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। तो इस तरह से 9 वो और 2 ये 11 आपके रस के भेद हो गए। तो जब 11 रस के भेद हो गए तो 11 स्थायी भाव हैं। तो स्थायी भाव के पश्चात फिर अब हम जान लेते हैं कि विभाव किसे कहते हैं, क्योंकि रस सूत्र में विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही ऐसा कहा गया। तो विभाव क्या है? विभाव का अर्थ होता है कारण, भावों के कारण। तो विभाव को परिभाषित करते हुए हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन विषयों या विषय प्रस्तुतियों के द्वारा मन के अस्थायी भाव जागृत या तीव्र होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अस्थायी भाव सुसुप्तावस्था में हमारे हृदय में पड़े रहते हैं, तो जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो वो जागृत होते हैं। तो जिस कारण से वो जागृत होते हैं या जागृत हो गए हैं, तो जिस कारण से और उद्दीप्त होते हैं और तीव्र होते हैं, वे कारण विभाव कहलाते हैं। अविभाव भी 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव क्या है? आलंबन का अर्थ ही होता है सहारा। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई अस्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के भी 2 प्रकार कर दिए, आश्रय और विषय। आश्रय किसे कहते हैं? कि जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। और विषय, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे विषय कहते हैं। तो कहीं न कहीं आलंबन दोनों हैं। आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि परशुराम लक्ष्मण संवाद पाठ में परशुराम जी को क्रोध आता है। तो परशुराम जी को क्रोध आता है किस कारण से? लक्ष्मण पर क्रोध आता है। तो परशुराम जी को क्रोध आया, चूंकि क्रोध नामक भाव उनके हृदय में, परशुराम के हृदय में उत्पन्न होता है, इसलिए परशुराम आश्रय हो गए। किसके कारण से उत्पन्न होता है? लक्ष्मण के कारण उत्पन्न होता है। तो लक्ष्मण वहां पर विषय हो गए, हैं दोनों आलंबन। ठीक है, तो आश्रय और विषय, ये आलंबन विभाव। और उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य को देखकर पहले से जागृत अस्थायी भाव और तीव्र हो जाता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। यह आग में घी का काम करता है। जैसे आग जल रही है, अब आप उसमें घी डाल दीजिए तो आग और प्रज्वलित हो जाती है। तो उसी तरह से स्थायी भाव जागृत है और जिसके कारण, जिन दृश्यों के कारण, जिन व्यक्तियों के कारण वो और उद्दीप्त होता है। जैसे परशुराम जी को क्रोध आया, लक्ष्मण के कारण क्रोध आया, लेकिन जब लक्ष्मण कुछ कह देते हैं, लक्ष्मण ने कह दिया कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहुन अस विस कीन गोसाई। अब लक्ष्मण के द्वारा ये कहा जाना क्या है? उद्दीपन विभाव है, क्योंकि परशुराम का क्रोध यह सुनकर के और बढ़ जाता है। अब अनुभाव देख लीजिए आप। हमने देख लिया अस्थायी भाव, विभाव देख लिया। अब अनुभाव किसे कहते हैं?
तो आश्रय के हृदय में भाव के जागृत और उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अब आप जानते हैं कि सहृदय के हृदय में या मनुष्य के हृदय में रति, हास, शोक आदि स्थायी भाव सुषुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, और जब ये स्थायी भाव प्रकाशित होते हैं तो या व्यक्त होते हैं तो उन्हें व्यक्त करने के लिए आश्रय कुछ चेष्टाएं करता है, कुछ शारीरिक क्रियाएं करता है, या उसमें सामान्य रूप से स्वतः ही कुछ क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो यही जो चेष्टाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनको अनुभाव कहा जाता है। अब ये चेष्टाएं अस्थाई भाव के जागृत होने के पश्चात आश्रय में उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें अनुभाव कहा जाता है। अनु माने बाद में भाव, तो जो भाव बाद में उत्पन्न हो रहा है, स्थायी भाव के आने के बाद उत्पन्न हो रहा है, उसे कहते हैं अनुभाव। अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कहीं कहीं 2 प्रकार ही दिखाया जाता है, कायिक और सात्विक, लेकिन हम चारों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कायिक क्या है? काया माने होता है शरीर। तो जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जानबूझकर जो चेष्टाएं की जाती हैं, क्रियाएं की जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? हम कायिक कहते हैं। जैसे इशारा करना, इशारे करना, आंख मारना, ये क्या है? कायिक अनुभाव है। वाचिक माने मौखिक चेष्टाएं, जो हम मुंह से बोल कर करते हैं। व्यक्ति क्रोध में होता है तो अपशब्द कहता है, गाली गलौज करता है, ये क्या है? वाचिक अनुभाव है। फिर होता है आहार्य। आहार्य माने वेशभूषा और आभूषण। आप देखते हैं विदूषक या जोकर चित्र विचित्र रंग के अपने वेशभूषा को धारण कर लेता है, उसे देख करके भी हंसी आती है, ये है आहार्य। और सात्विक अनुभाव होते हैं जो स्वतः उत्पन्न चेष्टाएं होती हैं अपने आप, उसके लिए आश्रय को कोई आयास नहीं करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव को थोड़ा और विशेष हम जान लेते हैं। सात्विक अनुभाव किसे कहते हैं? कि जो अनुभाव आश्रय के प्रयास के बिना अपने आप हो जाते हैं, वे सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। ये 8 प्रकार के हैं। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? स्तंभ, अंगों का रुक जाना, अंगों की गति रुक जाना। स्वेद, स्वेद का अर्थ है पसीना आना। रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना। स्वरभंग, आवाज अवरुद्ध हो जाना। बेपथु माने होता है कंपन, कांपने लगना, भय के मारे मारे डर के व्यक्ति कांपने लगता है, या कभी क्रोध में बहुत आया तो कांपने लगता है। तो ये क्या है? सात्विक अनुभाव है, कोई उसे कपाता नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं प्यारे बच्चों, कि अगर कोई ठंड के कारण कांप रहा है तो उसे आप सात्विक अनुभव नहीं कहेंगे, है ना। तो यहां पर बेपथु। वैवर्ण माने होता है रंग फीका पड़ जाना। अश्रु, आंसू आ जाना, स्वतः आंसू आ जाते। जब व्यक्ति दुखी होता है तो आंसू अपने आप निकल आते हैं, या बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है तो भी आंसू अपने आप निकल आते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलक कर आते हैं। और प्रलय, सुध बुध खो जाना। तो ये हो गए आपके सात्विक अनुभाव। और अनुभाव के बाद फिर संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहा गया। संचारी भाव क्या है? ये मनोभाव स्थायी न होकर चंचल होते हैं। सभी भावों के साथ संचरण करने के कारण इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। या हम यूं कह सकते हैं कि जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए अस्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए सहायक के रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुले की भांति होते हैं। जैसे पानी का बुलबुला आता है, लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वैसे संचारी भाव। और संचारी का अर्थ भी है साथ साथ चलना, अर्थात संचरणशील होना। और ये अस्थायी भाव के साथ साथ संचारित होते हैं, चलते रहते हैं। और इनमें इतनी सामर्थ्य होती है कि ये प्रत्येक अस्थायी भाव के साथ उनके अनुकूल बनकर चल सकते हैं। इसीलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। और इनकी संख्या मानी गई है 33। 33 कौन है उसको भी आप देख लीजिए। इसको मैंने
एक काव्यबद्ध किया है। त्रास मोह मति चपलता व्रीड़ा मद उन्माद अपस्मार आवेग धृति गर्व वितर्क विषाद दैन्य उग्रता स्वप्न श्रम चिंता ग्लानि अमर्ष शंका स्मृति आलस्य जड़ता मरण असूया हर्ष निद्रा व्याधि विबोध अरु औत सुक्य निर्वेद अवहित्था 33 ये संचारी के भेद। ये 33 संचारी भेद हैं, संचारी के भाव के भेद हैं, इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इसमें कुछ एक शब्द हैं जो हो सकता है कि आपको तंग करें, उनके अर्थों को, उनके अर्थ को मैं बता देता हूँ। जैसे व्रीड़ा, व्रीड़ा माने होता है लज्जा। आगे आपका आया है अपस्मार, अपस्मार माने होता है मिर्गियाना। असूया, असूया का अर्थ है ईर्ष्या करना या निंदा करना। और अवहित्था, अवहित्था का अर्थ है मन के भावों को छिपाना। तो प्यारे बच्चों, आज हमने रस और उसके अंग, उसके अवयवों के बारे में जाना। अगली कक्षा में फिर हम रस और उसके उदाहरणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। तो आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।